इनके लिए दूसरा, हमारे लिए दूसरा। क्यों भाई? चुप रहे, वही बात करने दें। 142 145 सुनिए, 145 करोड़ हैं इस देश में, एक का 35% पे एडमिशन और एक का 90 पे भी नहीं। क्या बोलेंगे आप? ब्राह्मणों ने तो गुलामी की, हम गुलामी बनाया हमें शुरू से। आराम से बैठो, एक मिनट। सबकी अपनी अपनी रिवाज है, रीतियां हैं, संस्कार है, तो सब अपने एक जैसे कैसे? तो जीएसटी तो नहीं है। हर एक नागरिक को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे धर्म को जो मर्जी हो, तो आना चाहिए यहाँ पर। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। 4 बीवियाँ रखने की भी आज़ादी हो तो ये भी नहीं होगी। किसी एक के लिए किया जा रहा तो गलत है, सबके लिए बराबर होना चाहिए, कोई सा भी कानून हो। अरे एक जैसा ही होना चाहिए। अब वो तो सब एक जैसे ही हैं। अब ऐसे भीड़ में संहिता आनी चाहिए बस। हाँ, क्यों जरूरी की? अब क्यों जरूरी होगी? हमारे लिए कोई प्रावधान दूसरा, दूसरे के लिए दूसरा, इनके लिए दूसरा, हमारे लिए दूसरा। क्यों भाई? हमारे लिए दूसरा क्यों और इनके लिए दूसरा क्यों? हम एक ही देश के नागरिक हैं, एक ही तरह के सभी लोग हैं, तो फिर दूसरा प्रावधान क्यों? हमारे लिए दूसरा नियम कह रहा है कि पहले दिक्कत नहीं हुई, अब क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो कभी नहीं है, दिक्कत तो कभी नहीं है। दिक्कत तो पहले भी थी, आज भी है और कल भी होगी। एक ही देश में एक कानून, एक ही देश के समान नागरिक, ठीक है जी। एक ही देश में 70% पे आपके बच्चे का एडमिशन नहीं है, मेरा 35 पे हो जाए। हाँ, वही तो समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। उसके लिए नहीं है जी। है किस में नहीं है? किस पे? इसमें नहीं है समान नागरिकता में। इसमें है ही नहीं। चुप रहे, वही बात करने दें। किसमें नहीं है? ये जो कानून ला रहे हैं कॉमन सिविल कोड, वो इसमें है ही नहीं रिजर्वेशन का मैटर। आप बताइए क्या कहते हैं उसमें? क्या मतलब? जो हमारे और आपके लिए, दोनों के लिए कानून। 142 145 सुनिए, 145 करोड़ हैं इस देश में, सारे हिंदुस्तानी हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। एक का 35% पे एडमिशन और एक का 90 पे भी नहीं। क्या बोलेंगे आप? ये होगा आर्थिक आधार पे, ये होगा आर्थिक आधार पे। कौन पिछड़ा? आप पिछड़े हो, हम पिछड़े। अल्पसंख्यक या इसके आधार पर नहीं होगा, ये आर्थिक आधार पर हम पिछड़े। हमारे यहाँ भी पिछड़े हैं, हमारे यहाँ भी पिछड़े हैं। क्यों? हमारे यहाँ भी पिछड़े हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम बाई चांस ब्राह्मण हैं, हमारे यहाँ भी पिछड़े गरीब हैं। हमें कोई आरक्षण नहीं है, हमें आरक्षण नहीं मिलता। हमें क्यों नहीं भाई? आप अपने आप को कहते होगे जी हम तो यहाँ से पैदा हैं, शूद्र जो है वो जूते से पैदा हैं। ये अरे ये खड़े कहाँ है? कहाँ है? कहाँ भाई? भैया ये तो जबरदस्ती वाली बात है। ये जबरदस्ती भैया, सही से पढ़ो भैया, अगर सही से पढ़ो। हम ब्राह्मणों ने तो गुलामी की, हम गुलामी बनाया हमें शुरू से। आराम से बैठो, एक मिनट बैठो, घंटे 2 घंटे। हाय ना करो, हाय नहीं, हाय नहीं, हाय नहीं। आराम से बैठो, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बैठेंगे और आराम बैठेंगे, बताएंगे कहाँ कब से बात। देखिए 2 मिनट, अरे भैया 2 मिनट रुक तो जाओ यार। देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे करीब इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से 600 जातियाँ अलग अलग तरह के हैं जो अपने रिवाज रीति को मानते हैं। क्योंकि इस देश में जो है ना, ये देश जो है ये लोगों के द्वारा बना है। ये देश लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यहाँ पे अगर आप 20 किलोमीटर दूर जाओगे तो भाषा और परिधान बदल जाता है इस देश में। सबकी अपनी अपनी रिवाज है, रीतियाँ हैं, संस्कार है, तो सब अपने एक जैसे कैसे? तो जीएसटी तो नहीं है कि एक जैसे हो जाएंगे, सबके अलग अलग रीतियाँ हैं। आदिवासी है कहीं, हाँ आदि पेड़ के नीचे करता है, कोई मंदिर में करता है, कोई घर के अंदर करता है, कोई मीट खाता है, कोई मछली खाता है, कोई अंडा खाता है, कोई शाकाहारी है, कोई तुलसी माला पहन के भी मीट मुर्गा खाते हैं। तो ये देश में है ना, जो भिन्नताओं में एकता, यही देश की खूबसूरती है। इस खूबसूरती को जब आप तोड़ोगे, इस देश में अशांति फैलेगी। यही देश में बिस्मिल्लाह का जो मतलब माफ़ी चाहते हैं, बिस्मिल्लाह खान का सनैया हमारे हनुमान मंदिर में बजता है, ठीक है? यही तो खूबी है इस देश की। तो आप क्यों तोड़ मतोड़ कर रहे हो? यह मुसलमान लोग हैं, उनका अलग रिवाज है, हम हिंदू हैं, हमारा अलग रिवाज है। हम पूजा करते हैं, वो सजदा करते हैं, गिरजाघर में अंगूठी पहना के शादी होता है कहीं और। तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से देश में एकता नहीं बैठेगा। एकता भिन्नताओं में जो एकता है, वो एकता होना चाहिए। विभिन्नताओं में एकता, ये जो कोड आ रहा है, जो ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? अब देश एक बन के रहेंगे सब, समझे? हिंदू मुसलमान भाई, तो एकता होनी चाहिए सब में, जब ही ये देश चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। मैं कानून की बात कर रहा हूँ, जो लेकर आने की बात की जा रही है। ये एक कानून है जिसके अंतर्गत शादी विवाह तलाक सब आएंगे और हर एक नागरिक को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे धर्म को जो मर्जी हो, तो आना चाहिए यहाँ पर। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको,
अभी आप देखे होंगे सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं कुछ बाबाओं का, ठीक है, एक है कि प्याज लहसुन का उत्पत्ति कैसे हुआ है। किसी बाबा ने बोल रहा है कि वो कुत्ते के पैर से हुआ है, किसी ने बोल रहा है कि वो राक्षस के मुंह से हुआ है। मतलब 3-4 धर्मगुरु 4 अलग अलग तरह के बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन धर्मगुरुओं को कोई फ़ायदा नहीं है इन लोग से बात करने का। ये बाबा लोग जो है ना, बाबा हो चाहे मुल्ले हो चाहे जो भी मतलब जो रहते हैं, ये कोई ज्ञानी नहीं है ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के आधार पे लोगों को गुमराह बनाते हैं, ठीक है। इन लोग से पूछने का कोई ज़रूरत नहीं है इस देश में। इन लोग का क्या है, ये आप जो अभी एक बाबा आप देखे होंगे, जब चुनाव आता है ना देश में, तो कुछ राजनीतिक पार्टी बाबा का उत्पत्ति करता है। पहले रामदेव का करा था, रामदेव ने क्या बताया, $1 बराबर 1 रुपया हो जाएंगे। उसके बाद पेट्रोल 20 रुपया हो जाएंगे। ये इतने रुपया आ जाएंगे कि देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद सरकार बन गई, बाबा से जवाब सवाल हुआ, बाबा मुक्कर मार लिए। अब इस चुनाव में एक और बाबा को उत्पत्ति किया, वो बाबा आपको ये लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है? ये मास्टर स्ट्रोक कर देता हूँ। एक और बाबा आए, कौन बाबा? बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा का क्या कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र तो हमारा है ही है भाई। हमारे यहाँ मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाईचारे के साथ रहते हैं, ठाट में रहते हैं हम पूरे देश में, सब चारों मिलके रहते हैं यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये बाबा लोग से जब से मुक्ति नहीं मिलेगी ना, ये देश ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए देश का, ठीक है, कानून आप ला रहे हो, कानून किस पे कानून आना चाहिए? संविधान के दायरे में रह के। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य, किसी के रिवाज को छेड़खानी नहीं किया जाना चाहिए। भाई साहब, क्या लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की लाने की बात की जा रही है, सही है या गलत है? देखिए, हर के और अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये सही भी है और एक तरह से गलत भी है, क्योंकि यहाँ तो भिन्न जाति के लोग रहते हैं, भिन्न धर्म के लोग रहते हैं। तो वो कहिएगा कि सबका शादी एक जैसा हो, ऐसा नहीं होगा। अगर मान के चलिए, अगर बात होगी कि सबको 4 बीवियाँ रखने की भी आज़ादी हो तो ये भी नहीं होगी। तो इसलिए ये कानून सही भी है और एक तरह से गलत भी है, क्योंकि यहाँ अनेक तरह के लोग रहते हैं। क्या जी, मुझे तो क्या लगता है आपको, ये कानून आना चाहिए, देश में लागू होना चाहिए सबके लिए बराबर कानून? हाँ, कानून तो बराबर सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए बराबर होना चाहिए यहाँ पे। कानून। अगर सबके लिए बराबर, अगर किसी एक के लिए किया जा रहा तो गलत है। सबके लिए बराबर होना चाहिए, कोई सा भी कानून हो, सबके लिए बराबर होना चाहिए। भाई साहब, क्या लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जा रही है इस देश में, सही है गलत है? सरकार ने राय मांगी है आम लोगों से। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये क्या है? मतलब ये एक लॉ है जिसके अधीन सारे देश के वासी आएंगे, जिसमें सबका समान रूप से जो शादी विवाह तलाक गोद लेना ये सब रहेगा, उत्तराधिकार का हक मिलेगा एक समान से। इसी का ये नहीं कि धर्म के आधार पर आपको छूट मिली जाएगी, कुछ मिलेगी। समान होना चाहिए, आदमी एक जैसे है ना, हाथ पैर सब एक जैसे। कोई दिक्कत परेशानी? कहा जा रहा है मुस्लिम विरोधी कानून है। अरे एक जैसा ही होना चाहिए। अब वो तो सब एक जैसे ही हैं। अब ऐसे भीड़ में किसको मालूम कौन मुस्लिम है कौन क्या है, सब एक जैसे ही हैं, सब आँखें फाँखें।